मुकेश सहनी नहीं है, सोनी है, सोनार है। मतलब ये निषाद समाज से नहीं, सहनी है ही नहीं, निषाद समाज से नहीं आते हैं। 5 साल पहले जो आदमी सोनार था आज सहनी कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। कहेंगे कि निषाद समाज मजबूत नहीं है तो मजबूत बनाइए। वोट लेने के लिए निषाद समाज वोट देने के लिए दूसरी बिरादर। केवल वन मैन है मुकेश सहनी। अकेले बोलना है, अकेले माला पहनना है, अकेले मंच में चिल्लाना है, अपने परिवार को बैठाना है। ये लोग टिकट बेचवा है, टिकट बेचते हैं हमेशा। मुकेश सहनी टिकट बेचते हैं, बिल्कुल टिकट बेचते हैं। कब नहीं बेचे हैं टिकट? इनकी बीवी का नाम उस चुनाव आयोग में लिखा है, कविता मुकेश सोनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार विधानसभा के चुनाव में कुछ महीने शेष है और वैसे में एक व्यक्ति ने बिहार में आकर के राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। विकास वंचित इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद पटना में कमर कस चुके हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि महागठबंधन को और मुकेश सहनी को बड़ा नुकसान होने वाला है। अपने आप को मुकेश सहनी निषादों का बड़ा नेता कहते हैं, उन पर भी बड़ा खुलासा करने वाले हैं प्रदीप निषाद जी। प्रदीप निषाद जी क्या कहेंगे? देखिए, पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी नहीं है, सोनी है, सोनार है। मतलब ये निषाद समाज से नहीं, सहनी है ही नहीं, निषाद समाज से नहीं आते हैं। और इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं। जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू ना हो उसमें निषाद समाज को कैसे वैल्यू दिया जाएगा? जो पार्टी चलाने वाले हैं वो निषाद समाज से है नहीं, निषाद समाज का चोला पहन के घूम रहे हैं, नकली मुखड़ा लगा करके। ये सोनार हैं। निषाद समाज जांच कराए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी नहीं, ये सोनार है। ये सोनार हैं, ये सोनार है। इनका मैं प्रमाण दे दूंगा। और मैं बता दूं निषाद भाइयों, आपको जो प्रमाण पत्र मिला है वीआईपी पार्टी द्वारा, आप उसकी जांच कराएं क्या ओरिजिनल है। और जिस पार्टी को कैसे चलाया जाता हो, जो पार्टी में मजदूर काम कर रहे हो, वो पार्टी में कोई नेता नहीं बन सकता। पार्टी कैडर से चलती है, पार्टी कैसे नहीं चलती है। इनके यहाँ सभी पदाधिकारी पैसे पे काम करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पैसे पे काम करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पैसे पे काम करते हैं, सारे पदाधिकारी पैसे पे काम करते हैं 90%। जब पैसे पे काम करेंगे तो कार्यकर्ता नहीं, वो नौकर बनेंगे। नेता विधायक कभी बन ही नहीं सकते हैं। कार्यकर्ता जो कैडर से काम करता है, जज्बा जुनून से काम करता है, पार्टी के लिए रातों दिन मेहनत करता है, वो नेता बनता है, सांसद विधायक बनता है। ये सोनी कभी निषाद समाज को, ये सोनार कभी नेता नहीं बना सकते। सन ऑफ मल्ला अपने आप को कहते हैं। यही तो गलत है। यही समाज को जांच करने की जरूरत है कि क्या प्रदीप निषाद सही बोल रहा है। अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूं, सीधा कहना है कि इसका जांच करा लिया जाए। आप जांच कराइए जाए, आप इनका जांच करा लीजिए। चुनाव आयोग में निर्वाचन कार्ड चेक करा लीजिए 5 साल पहले का, अभी चेक कराए हैं। निर्वाचन कार्ड चेक कराए, पैन कार्ड चेक कराए। कई बैंकों में आज भी खाता मुकेश सोनी के नाम से है। इनकी बीबी चुनाव आयोग में, मैं आपको पेपर दिखाता हूं, चुनाव आयोग में 3 नाम है। इनकी भाई का नाम है संतोष का, इनका मैनेजर अतीम दुबे का नाम है, इनकी बीवी का नाम उस चुनाव आयोग में लिखा है, कविता मुकेश सोनी। जब ये निषाद मल्ला है तो उनकी बीवी सोनार कैसे हो सकती है? पत्नी तो दूसरी जाति की हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब शादी होता है ना तो किसी भी जात की पत्नी हो, वो जिस जात से शादी होता है पति, उसके नाम से जानी जाती है। अच्छा ठीक है, इनकी पत्नी सोनार हो सकती है, तो क्या इनका बेटा भी सोनार है? इनकी बेटी भी सोनार है। ये सोनार 5 साल पहले थे, अब सहनी कैसे हो गए? 5 साल पहले जो आदमी सोनार था आज सहनी कैसे हो गया? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। और अगर झूठ साबित होता है तब तो सन ऑफ मोल्ला का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कोई वैल्यू नहीं। ये निषाद समाज के होते तो लोकसभा में 3 सीट मिला था, क्या लड़ाते कि न लड़ाते? अभी उन्होंने प्रोग्राम किया था, फूलन देवी का शहादत दिवस मनाए थे, निषाद समाज के नाम पे लोगों को इकट्ठा किए थे। क्या मंच में निषाद समाज के लोगों को बैठाए? अपनी बीवी को बैठाते हैं, अपने बेटा को बैठाते हैं, अपने बेटी को बैठाते हैं, यहाँ तक कि सगे भाई उसकी हालत खराब कर दी है, संतोष भाई की, उनको मंच में जगह नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति खराब हो गई है। जब इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति है तो पदाधिकारियों की क्या स्थिति होगी, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी? उनके कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने का काम करते हैं, टेंट लगाने का काम करते हैं, माला खरीदते हैं, पहनाने का काम करते हैं, माइक सेट करते हैं,
बोलने का काम नहीं करते हैं। केवल वन मैन है मुकेश सहनी, अकेले बोलना है, अकेले माला पहनना है, अकेले मंच में चिल्लाना है, अपने परिवार को बैठाना है। ऐसे राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं, सरासर कंपनी चलाई जा रही है, कंपनी चला रहे हैं, कंपनी चलाई जा रही है। लेकिन आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहा जाता है कि पार्टी की सारी शक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर रहती है और उसके हाथ में रहती है, और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं है। मुकेश सहनी सब चीज चला रहे हैं और लोग जो है सिर्फ डमी है। हम वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, साथी, मेरे भाई निषाद समाज के लोगों, सभी पदाधिकारी मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी मंच मिला, कभी माइक मिला, या कभी एक भाषण बोलते हुए उनकी एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे, जो निषाद समाज या किसी मुद्दे पर बोल रहे हो। उस आदमी ने कभी एक शब्द नहीं बोला कि ये पार्टी है। वो आदमी को जेब में रखा गया है, कभी जुमाल की तरह कभी निकाल के मुंह पोंछ के फिर जेब में रखा जाता है। वो आदमी का क्या दुरुपयोग हो रहा है, क्या स्थिति है बेचारे की। तो आपका सीधा कहना है कि चाहे लोकसभा का टिकट हो, विधानसभा का हो, सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं, चाह नहीं रहे हैं कि सहनी समाज का, मल्लाह समाज का लोग राजनीति में आए। जब मल्लाह समाज से होता है, जैसे मैं निषाद हूं, मेरा बाप भी निषाद है, मेरा बेटा जो पैदा हुआ है वो भी निषाद है, मेरी बीवी भी निषाद है, मेरे दादा भी निषाद थे। मैं मछली मरवा निषाद हूं, मैं मछली बिना कटिया का मछली निकाल सकता हूं गंगा जी में से, असली निषाद हूं। मैं चुनाव निषाद को लड़ूंगा, वो निषाद को क्यों नहीं लड़ाते हैं? 3 लोकसभा सीट मिला, कौन निषाद नहीं लड़ा? कहेंगे कि निषाद समाज मजबूत नहीं है, तो मजबूत बनाइए। वोट लेने के लिए निषाद समाज, वोट देने के लिए दूसरी बिरादर, सीट देने के लिए दूसरी बिरादर, सीट देने के लिए दूसरी बिरादर, वोट लेने के लिए निषाद समाज के नेता बनते हैं। तो माना जाए कि बिहार में निषादों के सबसे बड़े नेता, शुभचिंतक प्रदीप निषाद बने। बिल्कुल है, मैं निषाद ओरिजिनल निषाद हूं, मेरी भी जांच कराया जाए। मैं निषाद ओरिजिनल, ये नकली निषाद है। मैं अपना जाति प्रमाण पत्र दिखा दूंगा आपको, ये नकली निषाद है। मुंबई जाते हैं तो सोनी, यूपी और बिहार आते हैं तो सहनी। क्या मूर्ख बनाया जा रहा है समाज को। हमें तो बहुत तकलीफ होती है, हमारे समाज को, पढ़े लिखे हमारा समाज नहीं है, बहुत मछली मारते हैं हम लोग को, जो मूर्ख बनाया जा रहा है, समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है ना, हमें बहुत चिंता है। लेकिन आप अब आ गए हैं ना समाज के शुभचिंतक। मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारे समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। प्रदीप जी, चुनाव का समय आ गया है, आप भी चुनाव के लिए ही आए हैं, आपका कुछ दलों से गठबंधन भी हुआ है। वैसे में क्या माना जाए कि आपको जितनी भी सीटें मिलेगी उसमें निषादों को कितनी मिलेगी? बिल्कुल निषाद करवाएंगे, हमको जो भी सीट मिलेगा ना 90% निषाद करवाएंगे। 10% जो हमारे साथ में लगे हुए हैं, जो पार्टी के कार्य कर रहे हैं। देखिए, पार्टी तो सभी बिरादरी की होती है, लेकिन खास तौर पे एक बिरादरी की पार्टी होती है, सच्चाई है। जैसे आप अपने आप को निषादों का शुभचिंतक कहते हैं, तो आप 90% निषादों को टिकट बिल्कुल देंगे, 90% देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, अगर मैं 90% नहीं लड़ाऊंगा, 80% नहीं लड़ाऊंगा, तो मैं मल्लाह नहीं, दूसरी बिरादरी का हूं। मैं टिकट बेचवा कहा जाऊंगा? ये लोग टिकट बेचवा है, टिकट बेचते हैं हमेशा। मुकेश सहनी टिकट बेचते हैं? बिल्कुल टिकट बेचते हैं। कब नहीं बेचे हैं टिकट? ये तो धंधा है इनका, पार्टी से परिवार चल रहा है, आज लोग जानने लगा। लेकिन असली चेहरा इनका मुकेश सोनी सोनार के नाम से है, सहनी नहीं है। मेरे भाइयों, मैं निषाद समाज के बुद्धिजीवियों, नेट पे सर्च करिए, आप गूगल पे मुकेश सोनी डाल के देख लीजिए, मुकेश फिल्म और डाल के देख लीजिए, वहां पे इनका नाम आ जाएगा, मुकेश जीतन सोनी। मैं गलत बोल रहा हूं ना? इंटरनेट नहीं गलत बोलेगा, नहीं। चुनाव आयोग गलत नहीं बोलेगा, आधार कार्ड वाले विभाग में चेक कर लीजिए, कभी इनका नाम चेंज हुआ मुकेश सोनी से सहनी, वो गलत नहीं बोलेगा, लिखा पढ़ी गलत नहीं बोलेगा, पेपर गलत नहीं बोलेगा। तो जांच करिए, असली मल्ला जो साथ है उसके साथ आइए, साथ दीजिए। मैं और अपने समाज का हनन नहीं देखना चाहता। प्रदीप जी, एक और सवाल इन दिनों उठ रहा है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मुकेश सहनी के महागठबंधन छोड़ने की और बीजेपी में जाने की। देखिए, मुकेश सोनी सोनार है, वो कहा भी जाए क्या आप करे। सहनी नहीं मानेंगे, आप सोनी ही? बिल्कुल बिल्कुल, वो सोनार है और वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे उनकी मर्जी। लेकिन हमें जानते हैं कि निषाद समाज को धोखा पिछले बार भी मिला था, इस बार भी मिले। निषाद समाज आप पर कितना विश्वास करेगा इस चुनाव में? निषाद समाज चेक करा ले, जो मल्लाह है, जो मल्लाह की पार्टी है, वो मल्लाह को ध्यान दे। अगर मैं मल्लाह नहीं हूं तो मेरे खिलाफ आंदोलन करे, मुझे बताए कि गलत है। और वो निषाद अगर सहनी है तो चैनल के माध्यम से बताए कि मैं सहनी हूं, दिखाएं अपना,
प्रमाण दिखाएं। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रदीप निषाद ने मुकेश सहनी, इसलिए ज्यादा इनकी बातों पर आप भी विश्वास कर सकते हैं कि मुकेश सहनी के साथ कई वर्षों तक इन्होंने साथ किया है, उनकी हर बात जानते हैं। वैसे में एक बड़ा खुलासा प्रदीप निषाद ने जो किया है कि मुकेश सहनी के अस्तित्व पर, उनकी जाति पर बड़ा सवाल कर दिया है। जो मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, वह मल्लाह है ही नहीं, वह सोनार है। इन विषय पर जनता अपनी राय जरूर दीजिए, और यदि प्रदीप निषाद सही बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं तो मुकेश सहनी के भी लोगों से इनकी राय जानने का, इस बात पर उनका स्पष्टीकरण लेने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग विभाग से।